हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान। हरि ओम नमो नारायण। आदेश आदेश आदेश। खाटू श्याम महाराज की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्यारे प्यारे मित्र, भाई, बंधु बंधुओं, गुरुजन, माता पिता को, सबको मैं अपने चैनल पे उनको प्रणाम करता हूँ और माता रानी से यही करता हूँ कि उनका इस दीपावली उनका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे। तो आज का विषय है सीक्रेट ऑफ ताजमहल, रहस्य। खोजकर्ता हम ही ने इसके विषय में खोज करी है। सोचिएगा, ताजमहल एक धरोहर, उसको किसने बनवाया और किस कारणवश से बनी, इसके पीछे रहस्य है, तंत्र मंत्र है, साधनाएं हैं, या कोई निगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी। हर कहानी में एक विलन और एक नायक, एक खलनायक होता है। इसी तरह इस कहानी को आप समझिए। इतिहास के पन्नों से कुछ चीजें छुपा दी गई। शाहजहां की बहुत अधिक पत्नियां थी, मानते तो है ना। 3 पत्नियां टाइटल में है, बाकी गुप्त। उन्हीं में से उनकी एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसका नाम लेख पन्नों में वर्णित नहीं, यानी लिखा हुआ नहीं। आप समझ जाए, कुछ भी नाम मान लो। शाहजहां कौन थे? वो थे मुसलमान, अरबिक, फारसी यानी अरबी। ताजमहल 2 भाषाओं से निर्मित हुआ, अरबी और फारसी भाषा। तो उस जमाने में ताजमहल के पास एक काला जादू करने वाले व्यक्ति के घर था, पास में नजदीकी, जो काला जादू करता था। उसने पूरे गांव के ग्रामीण व्यक्तियों को काले जादू से ग्रसित कर रखा था, यानी कि पीड़ित कर रखा था। और यहाँ तक शाहजहां भी तंत्र मंत्र से पीड़ित थे, काफी अधिक पीड़ित थे वो। ठीक। और शाहजहां यमुना नदी के तट के किनारे शाम को नाव पे यात्रा करते थे, नाव पे घूमते थे, यानी नौका विहार करते थे। और अचानक आगरा में उस जमाने में अमरपाली नाम था, आगरा नहीं अमरपाली, उस ग्राम में सारे लोग पीड़ित हो गए ये काला जादू करने वाले व्यक्ति के ऊपर से। वो दक्षिण दिशा में रहा करता था। ताजमहल पूरब से जब देखोगे तो दक्षिण दिशा इस तरफ होगी ना, नेगेटिव एनर्जी की तरफ, और उत्तर यमुना नदी, और पश्चिम पीछे का गेट। ठीक। तब वो तो शाहजहां काफी खूबसूरत, उनकी बेटी जो थी वो काफी खूबसूरत थी, और खूबसूरती के साथ साथ उसे प्रेम किससे हुआ? शाहजहां की बेटी थी जो बाजार में घूमा करती थी और लोगों को देखा। वो मेरे टाइटल में नहीं थी ना लड़की, शाहजहां उससे सबसे अधिक प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने, एक बाबा थे उस गांव में जो सूर्य विद्या में महारत हासिल करे थे। सूर्य विद्या, उस जमाने की जो मुर्दे में जान फूंक दे, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान था। तो इस एग्जाम्पल पे लोगों को लिटाते और कुछ मंत्र पढ़ते और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते, और उस व्यक्ति की सारी रोग बीमारी दूर हो जाती। वो लड़की काफी उनके खिंचाव में चली गई उनकी तरफ, और वो बाबा से काफी प्यार करने लगी, बहुत अधिक प्यार करने लगी। ये बात शाहजहां को मालूम पड़ा, और उस जमाने में शाहजहां, उनका परिवार उसी में रहा करता था। ठीक है, जब ताजमहल नहीं बना था।
तब वो बाबा वहीं से प्रतिदिन गुजरते यमुना नदी के दर्शन करते। ठीक, प्रतिदिन गुजरते उसी से और यमुना नदी के दर्शन करते, और वहां पे कोई भी चीज नहीं। ठीक, वहां पे कोई चीज नहीं, और कुटिया नुमा बनी उस तांत्रिक की, और उसकी नजर खराब हो गई। किसकी? तांत्रिक की। और फिर उसने काला जादू प्रयोग किया उनकी बेटी के ऊपर, वो उसकी भी नजर खराब हो गई नीयत। तब वो उसने ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया। आज की कहानी नहीं है ना। तब उससे क्या हुआ, वो पीड़ित हो गए, उनकी लड़की। तब शाहजहां को मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी बात है, वो बादशाह थे उस जमाने के। तो उस बाबा को सबसे पहले बुलाया गया जो ठीक करते थे। उन्होंने जो वो प्रेम नहीं करते थे, वो साधु संत थे, सन्यासी थे। तब उन्होंने कुछ सुर विद्या से उसको ठीक कर दिया। वो हिंदू मुसलमान नहीं मानते थे, सबको ठीक करते थे, एक भाव एक विचार रखते थे। और फिर पूछा गया कि क्या किया जाए, तो कहा इसको अपने कर्मों के अनुसार छोड़ दिया जाए, समय आने पे ये खुद समाधि ले लेगा किसी स्थान पे। और पूरा गांव खुशहाली से भर गया। जब कोई भी व्यक्ति आगरा में बीमार नहीं था, तब बाबा ने जाने का निर्णय लिया। और जब मालूम पड़ा शाहजहां की लड़की को कि अब हम क्या करें, तब वो रोती रही। तब वो उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी, और अचानक से बाबा उसको कहते हैं, नहीं बेटा, हम साधु सन्यासी, हम तुमसे प्रेम नहीं कर सकते। वो समझाते हैं, वो मानती ही नहीं है। और इसमें शाहजहां भी राजी थे कि तुमने आपने इसको ठीक किया है, तो आप इसको ले जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरा अगले जन्म में इससे साक्षात होगा, इस जन्म में तो हम इसको नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो वो इतना प्रेम करती थी बाबा से कि वो जाके आत्महत्या कर लेती है। और फिर बाबा बड़े दुखी हो जाते हैं। फिर वो पीड़ित को ठीक करते थे, न कि मुर्दों में जान डालते थे बाबा। ठीक है, अब ये बात मालूम पड़ी तो बाबा दुखी होके आगरा छोड़ के चले गए। अब उसकी नकल उतारने में भारत बहुत महान आगे था, उस जमाने में भी, आज भी। तो उन्होंने सूर्य विद्या पे पूरा ताजमहल निर्माण कराया गया, और उसकी कबर को इसके नीचे रखा गया कि इसमें कुछ जान आ जाएगी। तो उसका अपोजिट हुआ, उसकी जान तो नहीं आई, और वो उसमें कैद हो गई आत्मा उसकी। तो आज भी ताजमहल में उस बाबा का इंतजार करती है। ताजमहल सूर्य विद्या पे, साइंस पे आधारित है। जब कोई भी चीज समय के अनुसार काम करेगी ना, जो इस प्रकृति है, तो वो हजारों नहीं, दसियों हजार लाखों साल तक जिंदा रह सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे इजिप्ट का पिरामिड कई हजार साल पुराना है, पर भी वो जीवित है, सूर्य विद्या पे आधारित है। इसी तरह पुराने लोग वैदिक शास्त्र पद्धति से जीते थे, वो भी 100 200 300 साल जीते थे सूर्य विद्या से। सुबह 4 बजे उठना और संध्या वंदन पूजा करके सो जाना। सूर्य अस्त हुआ नहीं कि वो खाना पीना खा के और 8 बजे तक सो जाते थे। गांव के लोग तभी स्ट्रांग थे ना। सूर्य विद्या के अनुसार इसी तरह ताजमहल भी बना, उसमें जान का काम करती है सूर्य की पड़ती हुई सुबह की किरणें। दोपहर का भी उस पर टेम्परेचर पड़ रहा है ना, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई, इसीलिए
तो ये सच्चे प्रेम की कहानी ताजमहल की है। तो आज भी उनका इंतजार वो करती है। आज भी वो शैतान समाधि लिए है, पता नहीं कहाँ पे है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सच्चे प्यार की कहानी बताया। प्यार उन्हीं का प्रसिद्ध होता है ना जो बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र और साफ हो। इसमें कोई भी आजकल के युग का प्यार नहीं दर्शाया है। तो फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ।